सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। देखो, आपके पास जिह्वा इंद्रिय है, आप बोल सकते हैं, प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, समझदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी आत्मा की विशेषता यह है, जिस पर्याय में जाती है वह आत्मा उसी में हो जाती है। फिर भी पूर्व जीवन में किया हुआ जो कोई भी भक्ति भाव है वह अगले जीवन में भी उसके काम में आता है। यह संस्कार के कारण ऐसा होता है। इसलिए मनुष्य यह न समझे हम ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हमें ही साधना कर सकते हैं और किसी की भी क्षमता नहीं है। किंतु रत्नगण श्रावकाचार्यकार ने यह कहा है कि मेंढक भी आपसे बढ़कर के पूजन में भाग ले सकता है। सही है ना? आप लोग उस मेंढक की बात सुन करके जय जयकार करके और उसके तालियां बजा करके सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मतलब वह मेंढक अवस्था के में है। ऐसा कैसा हुआ? फेक प्रमोद मत्त है कुसमें नेकेन राजगृहे। ऐसे यह पाठ रत्नगण श्रावकाचार्य में स्वामी समंतभद्र महाराज, जो कि प्रौढ़, उद्भट और शास्त्रार्थी थे, उन्होंने उस मेंढक की भावना को और उस मेंढक की निष्ठा को ऐसा मूल्यांकन किया, उसकी समीक्षा की और आप लोगों के लिए आदर्श के रूप में, यदि पूजन करने में, भाव भक्ति करने में, भगवान के पूजन करने के लिए तत्पर हुआ वह मेंढक भी आप लोगों से भी बहुत आगे के भाव लेकर के चला था। उसके पास न हाथ है न पैर है, वह फुलकता हुआ जा रहा है और मुख में एक पुष्प ने एक पुष्प की एक पांखुड़ी लेकर के कुसमें नेकेन राजगृह का, और समूह शरण लगा हुआ महावीर भगवान का वहाँ पर वह गया है। और इसको देख करके सारे देव लोग अचंभे में पड़ गए। कौन आ गया जिसके विमान कुछ अलग ही कांति रखा है और उसके पाँव ध्वजदंड है, उसमें ध्वजा फहराता हुआ आया। उस ध्वजा में मेंढक का चिन्ह है। अपने मोनो लेकर के गया था वो। आप लोग भी अपनी प्रसिद्धि के लिए मोनो बनवाते हो, तो देवों में भी वह अपने ध्वजदंड में मोनो लगा। मेंढक क्यों लगाया और कुछ क्यों नहीं लगाया? तो जिज्ञासा हुई सैनिक जी को, और दिव्य ध्वनि में यह कथा यहाँ पर आई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक ऐसा था। किंतु मेंढक हो करके भी वह पूजन करने के लिए उत्साहित हुआ। बीच में ही जो जा रहे थे समुद्र में, उनके हाथी के पैर पड़ने से वो कुचल गया। गया होगा कहीं किसी को, नहीं,
पूजन के भाव से निकला है, इसलिए देव हुआ। और दो सैनिक राजा जाने से पूर्व में ही वह जा कर के अपने कोठी में बैठ गया। सब लोग देख कर के, उनकी कांति को देख कर के, उत्साह को देख कर के, इनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुनना प्रारंभ हो गया। हमने आपको आप सामने रखा। आप लोग एकमात्र आलंबन है। हम अपने भक्ति भाव को दृढ़ करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए श्रावक धर्म में आलंबन सहित कहा। मुनि धर्म में, श्रवण धर्म में आलंबन जैसे आप लोग लेते हो छल अष्टद्रव्य, वैसा नहीं लेते। हम तो अपने शब्दों के माध्यम से हाथ को ही नारियल का रूप दे करके अपने मस्तक पर चढ़ा करके भगवान के चरणों में हम भी अपने अर्घ हमेशा हमेशा चढ़ाते हैं। और ऐसा बताया है, इससे लघुत्व का प्रदर्शन होता है। और गुरुत्व कौन है, कौन गुरु है, कौन पूज्य है, इसका भी दुनिया को बोध होता है। कुछ समय मिला है, कुछ क्षण मिले हैं, इसके रहस्य को समझने के लिए आप अपने कार्य करते हुए, गृहस्थिक कार्य करते हुए भी इस रहस्य को अपनी दृष्टि में रख करके अपने सात्विक जीवन को जीने का अवश्य पूजन करें, अपने अवश्य प्रयत्न करेंगे। और वह मेंढक से देव हुआ, फिर इसके उपरांत अपने साधना के अनुसार मुक्त भी होगा। ये भगवान का आशय था। अहिंसा परमो धर्म की।